हेलो नमस्कार। भारतमाला परियोजना का फेज 1 का जो डेडलाइन है मींस इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको विस्तारित किया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2028 तक है, यानी 6 ईयर तक बढ़ा दिया गया। पहले क्या था 2022 था। अब ये भारतमाला परियोजना क्या है, फेज 1 क्या है, इसका डेडलाइन क्यों बढ़ाया गया, इसका जो समय सीमा, डेडलाइन मीन समय सीमा होता है, क्यों और आगे बढ़ाया गया, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज जानने का प्रयास करेंगे। भारतमाला नाम से ही आपको पता चल रहा है, भारतमाला बड़ा अच्छा नाम है। दैट इज द पूरे भारत को एक माला के रूप में पिरो देना है, दैट वाइज कॉल्ड द भारतमाला परियोजना। अब इसका फेज 1 में क्या क्या करना था और इस भारतमाला परियोजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या क्या प्रिपेयर करने का था, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज कि क्यों इसको एक्सटेंड किया गया और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस और दिस इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतमाला परियोजना, अभी हम बताएं भारतमाला परियोजना क्या है। भारतमाला परियोजना यह लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब मिनिस्ट्री से ही पता चल रहा है कि यह क्या होगा, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर का, है ना। हाईवे सेक्टर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, उसमें से क्या है, यह एक भारतमाला परियोजना है। अब हाईवे सेक्टर है तो 3 चीज है समझिए, एक तो राजकीय मार्ग होंगे या नेशनल हाईवे होंगे या कॉरिडोर होंगे। यही 3 को डेवलप करके पूरे भारत को जोड़ने का यह परियोजना है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड भारतमाला परियोजना। इसी तरह के सागरमाला परियोजना भी है, जो सागर से रिलेटेड जो भी है, सी से रिलेटेड पोर्ट, कॉरिडोर, उस सबको जोड़ना है। अब यहाँ उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, भारतमाला पे फोकस करते हैं। अब भारतमाला परियोजना का फेज 1 शुरू किया 2017 में, क्लियर। अब इसके अंतर्गत था 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेवलप करने का, इसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 2022 तक था, लेकिन नहीं हो पाया। यानी नवंबर 2023 तक मात्र 42%, 42% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुआ था। दैट्स वाई इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन, जो समय सीमा है, वह 6 ईयर और बढ़ाया गया। अब क्या हो गया, 2028 तक हो गया है। आ गया बात समझ में। कब शुरू किया, 2017 में। क्या था इसमें, ये 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे का। अब इससे क्या होगा, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी क्रिटिकल शब्द आए ना तो समझिएगा कि वह बहुत जरूरी है। जैसे क्रिटिकल मिनरल, या मिनरल बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उसी तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स यह इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है क्या, इकोनॉमी के लिए जरूरी है, आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। सो दैट्स वाई द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर। अब आके देखते हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भारतमाला परियोजना का। अभी तक तो समझ गए हो ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट, 2 तरह से मूवमेंट है, एक तो सामान जाता है, दूसरा आदमी जाते हैं। तो फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट के इफिशियंसी को बढ़ाया जाए, ऑप्टिमाइज इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। और यह कैसे बढ़ाया जाएगा, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको संतुलित करके, उसको ब्रिजिंग करके, क्लियर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो भी यह माला जो बनेगा पूरे भारत को जोड़ने के, इस माला, रोड, राजकीय रोड, नेशनल हाईवे, कॉरिडोर, इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है उसको डेवलप करके इसको जोड़ा जाए, दोनों को, क्लियर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी भी आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत सारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है ना। स्ट्रेटेजिक उसका सिग्निफिकेंस है, रणनीतिक सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है, उसको डेवलप किया जाए थ्रू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मोडल लॉजिस्टिक
पार्क उसमें डेवलप, जो मल्टी मोडल बहुत तरह के वहां पे लॉजिस्टिक पार्क का डेवलपमेंट की बात हो गई, इफिशियंसी उसकी दक्षता को बढ़ाया जाए जो भी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है। सो मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव 3 होगा, क्या होगा, फ्रेट और पैसेंजर, जो भी सामान और आदमी जाते हैं, पैसेंजर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं पूरा इंटायर कंट्री में, उसके इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। वो कैसे बढ़ेगा, ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को ब्रिज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की व्यवस्था है, जो भी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने की बात कही गई है इस प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं इसका कंपोनेंट क्या है भारतमाला परियोजना फेज 1 का। इसमें क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करने की व्यवस्था। इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई कॉरिडोर है, वहां से क्या होता है, सामान आते हैं जाते हैं ट्रक वगैरह से, तो क्या होता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। आप सुनते हैं आप 4 लेन 6 लेन 8 लेन का, तो इसको क्या होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर मीन्स यह कॉरिडोर है ना, वह हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इससे क्या होगा, जो भी इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको हम बढ़ाएंगे, टू अनलॉक फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल। इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट की व्यवस्था है 6000 किलोमीटर या 9000 किलोमीटर था। अब इंटर कॉरिडोर, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक कनेक्शन, अब यह कैसे होगा, या तो एक कॉरिडोर बनाना पड़ेगा या फीडर रूट बनाना पड़ेगा, है ना, जो इस कॉरिडोर से इस कॉरिडोर, या क्या होगा 6000 किलोमीटर की इसमें कंपोनेंट था इसमें। इससे क्या होगा, एक होलिस्टिक कनेक्टिविटी होगी, है ना। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी इंप्रूवमेंट की बात की गई है 5000 किलोमीटर, जो भी कॉरिडोर है उसको इंप्रूव करना, 4 है तो 6 लेन बनाओ, 6 है तो 8 लेन बनाओ, इससे क्या होगा, इफिशियंसी इनहेंस होगा। इसके अलावा जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट है, उसके अलावा बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात कही गया है 2000 किलोमीटर तक। अब मान लीजिए कि वहां पे असम है, मणिपुर है, वहां से क्या म्यांमार वगैरह सटा हुआ है, बांग्लादेश है इधर, पाकिस्तान है इधर, चाइना है इधर, तो क्या एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहां पे जो बॉर्डर रोड बनेगा उससे क्या होगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी, यह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसकी भी व्यवस्था थी 2000 किलोमीटर तक। इससे क्या होगा, बॉर्डर कनेक्टिविटी होगा, है ना। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट से अगर कनेक्टिविटी खत्म हो जाए इंडिया का, तो क्या होगा, वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, भूटान का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, म्यांमार का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, है ना। तो कनेक्टिविटी को बूस्ट करना। अब नॉर्थ ईस्ट तो हो गया, बहुत सारा कोस्टल एरिया है हमारे पास। सो कोस्टल एरिया पे जो पोर्ट से कनेक्टिविटी है, चूंकि अभी हम सी रूट से लगभग मोर देन 80% व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा, कोस्टल रोड की जरूरत है और पोर्ट कनेक्टिविटी की जरूरत है। कोस्टल रोड से ही पोर्ट कनेक्टिविटी होगा, तो क्या यह 2000 किलोमीटर तक है। इससे क्या होगा कि यह लिवरेजिंग पोर्ट ऑफ प्रोग्रेस, इससे पोर्ट की प्रोग्रेस हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की व्यवस्था किया गया, ऐसा एक्सप्रेस वे जो ग्रीन हो और एक्सप्रेस वे हो। एक्सप्रेस वे उसको कहते हैं कि उस पे गाड़ियां लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर अलाउ होता है चलने का, है ना। उसके बाद में बैलेंस NHDP वर्क, यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को बैलेंस की बात कहा गया 10,000 किलोमीटर तक, यानी इससे क्या होगा, ऑल अराउंड कनेक्टिविटी बूस्ट होगा। यह कंपोनेंट है भारतमाला परियोजना का। फीचर की बात करते हैं तो जो भी भारतमाला परियोजना में जो भी कॉरिडोर वगैरह बनेंगे उसके अपग्रेडेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा सैटेलाइट मैपिंग से, यानी सैटेलाइट है ऊपर आजकल हर चीज, अब इससे इसका मैपिंग किया जाएगा कि कहां पे अपग्रेडेशन जरूरत है, कहां पे नहीं है, उसके अनुसार अपग्रेडेशन का आएगा। न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रैफिक सर्वे किया जाएगा, जिसके लिए 1500 पॉइंट की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में जहां से भी फ्रेट सामान चलेगा, जहां से ओरिजिन जहां हो या डेस्टिनेशन जहां हो, उसके लिए भी स्टडी किया, स्टडी ऑफ फ्रेट मूवमेंट अक्रॉस 600 डिस्ट्रिक्ट पर ऐसा व्यवस्था किया गया है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं कि गैप क्या है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्यों यह बढ़ाया गया। बहुत सारी गैप है। गैप यही है कि जो भी ऑप्टिमाइजेशन है नेशनल हाईवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क, वह क्यों है, चूंकि रिसोर्स कंस्टेंट है। नेशनल प्लान की अब्सेंस है, नेशनल प्लान कोई है नहीं, प्लानिंग के कारण या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाईवे की बात कर रहे हैं।
उसके बाद में ऐसा प्लानिंग नहीं है जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो। इंटीग्रेटेड प्लानिंग मीन्स ऐसा प्लानिंग जो एक प्लान से दूसरे प्लान को जोड़ता है। यहां कुछ डेवलप हो रहा, यहां कुछ डेवलप हो रहा, इससे इसको एक ऐसा प्लानिंग इस डेवलपमेंट में इस डेवलपमेंट से भी ये दोनों जुड़ जाए। यानी मेजर कॉरिडोर हो गया, पोर्ट हो गया विथ हिंडरलैंड, इसको कनेक्टिविटी देना। सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्लानिंग, है ना। इसके अलावा इंडिया जैसे देश में क्या है, कंजेशन पॉइंट तो हर जगह है ना। तो कंजेशन पॉइंट में जो भी लोकल कंजेशन है, जो भी कंजेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कॉरिडोर मींस प्रेजेंस ऑफ कंजेशन पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट ऑफ लोकल कंजेशन प्रेजेंट इवन द ऑलरेडी डेवलप्ड कॉरिडोर। तो कंजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं गैप है। और दूसरा अभी एनसीआरबी का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसमें एक्सीडेंट पे बात किया गया है। इंडिया का स्थान रोड एक्सीडेंट में बहुत हाई है। तो क्या होगा, एक्सीडेंट रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी व्यवस्था गैप है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आया समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज रिगार्डिंग द भारत माला परियोजना फेज 1 एक्सटेंडेड। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी टाइप करेंगे तो वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी हम न्यूज वगैरह डालते रहते हैं, है ना। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट नोट। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।